बेचारा क्या करे गाठे वाखे मोए, जलसों रक्षा परस नहीं क्यों कर उजल होए। अच्छा सा एक प्रतीक प्रयोग किया है कबीर ने। साबुन क्या कर सकता है अगर तुम उसको कहीं गांठ बांध करके रख दो। साबुन साफ करने वाली वस्तु में बड़ी संभावना होती है स्वच्छ कर देने की, मैल को धो देने की, परंतु उसके लिए उसको कुछ अनुकूल स्थितियां चाहिए। अच्छे से अच्छा साबुन गहरी से गहरी जिसकी संभावना हो, वो भी अनुपयोगी हो जाएगा। कोई काम नहीं दे पाएगा यदि वो प्रयोग में उतारा ही न जाए। कबीर के यहाँ वो साबुन है राम नाम, सत्संग, संतों के वचन, तीनों एक ही बात। राम नाम, सत्संग, संतों के वचन, क्योंकि संत राम नाम के अलावा और कुछ बोलते ही नहीं। और सत्संग का भी अर्थ यही है कि राम के साथ हो लिए। पर ये साबुन तुम्हारे किस काम आएगा? तुम्हारे जो मन की मैली चादर है, ये भी कबीर का ही एक प्रतीक है, तो उसको ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। तुम्हारी जो ये मन की मैली चादर है उसको किस प्रकार धोएगा? यदि तुम इस साबुन को पानी के ही स्पर्श में ना आने दो। तुम्हारी चादर कैसे उजली होगी यदि यह साबुन पानी के ही स्पर्श में ना आए? तो तीन चीजें हो गई, साबुन, पानी और वस्त्र जो मलिन है पर जिसे साफ होना है। साबुन क्या है? स्पष्ट है। वस्त्र क्या है? वो भी स्पष्ट है। जल है ध्यान तुम्हारा, जल है तुम्हारी श्रद्धा। संत का वचन है, पर जब तक वो तुम्हारी श्रद्धा से नहीं मिलेगा, जब तक वो तुम्हारे ध्यान से नहीं मिलेगा, वो तुम्हारे मन के मल को, मन की मैली चादर को, मलिन वस्त्र को साफ नहीं कर सकता। तो साबुन की अपनी बड़ी कीमत है, अपनी बड़ी ताकत है, लेकिन वो भी बलहीन है यदि तुम उस पर ध्यान न दो। याद करेंगे तो याद आएगा, इसी पर कबीर का एक और है कि गुरु बेचारा क्या करे, शब्द न लागे अंग, कहें कबीर मैली चादर, कहें कबीर काली चादर, कैसे चाढ़े रंग। शब्द तो आ रहा है, वही साबुन है। जो शब्द आप तक आ रहा है वही शब्द क्या है? साबुन है, जिसमें ये ताकत है कि वो मन को साफ कर दे। पर उस शब्द को तुम श्रद्धा पूर्वक ग्रहण भी कर रहे हो क्या? उस शब्द पर पूर्ण ध्यान भी दे रहे हो क्या? या तुम्हारे भीतर उस शब्द के प्रति मात्र उपेक्षा है? और उपेक्षा से भी आगे, या तुम्हारे भीतर उस मन के सामने एक दीवार खड़ी हुई है? दोनों ही प्रकार के लोग होते हैं। एक जो कहते हैं क्या कीमत है इसकी, छोड़ो ना, वो उस शब्द का तिरस्कार कर रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं। और दूसरे जो
खड़े ही हो जाते हैं विरोध में। हम नहीं मानते, ये बातें ही बेकार की हैं। जिस स्रोत से बातें आ रही हैं वो और व्यर्थ है, वहां बड़ा अभाव है श्रद्धा का। अब ऊंचे से ऊंचा वचन तुम्हारे काम नहीं आ पाएगा। साफ से साफ बात तुम्हें साफ नहीं कर पाएगी। अमृत तुम तक आएगा और तुम्हारे अहंकार की दीवार से टकरा टकरा कर लौट जाएगा। स्पष्टता की, आनंद की बारिश हो रही होगी और तुम कोरे के कोरे खड़े होगे। प्रेम की नदी तुम्हारे सामने बह रही होगी और तुम उतरने से इनकार कर दोगे। साबुन तुम्हारे हाथों में होगा और तुम गंदे मैले कुचैले घूम रहे होगे, क्योंकि जल नहीं दिया तुमने उस साबुन को। प्रयोग नहीं किया तुमने। शब्द तो संत दे सकता है तुमको, श्रवण तक तो वो तुम्हें ले आएगा। मनन तुम्हें ही करना है, निधिध्यासन तुम्हें ही करना है। वो तो इतना ही कह सकता है कि तुम्हें एक अनुकूल वातावरण दे दे, राम नाम तुम्हारे कानों तक पहुंचा दे। पर आगे की यात्रा तो तुम्हारी है ना। क्या करे संत यदि शब्द न लागे अंग। वही कह रहे हैं यहां पे, क्यों कर उजर होए, कैसे उजला हो कपड़ा। अरे साबुन दिया उसने, जरा जल का प्रयोग करो, जरा घिसो, जरा अपनी भी ताकत लगाओ। साफ से साफ साबुन भी कहता है कि थोड़ा बल दो उसको, फिर साफ हो जाओगे। कुछ करते हो ऐसा? संत तो शब्द दिए देते हैं, कबीर तो तुमसे कहे देते हैं, उसके बाद जा करके तुम उस साबुन को घिसोगे भी। कुछ सुरति सुमिरन कुछ होगा। तो ये सब कुछ जो यहां मिल रहा है, यहां जाने के बाद फिर साबुन तो दे दिया गया, उसका प्रयोग करा पूरे हफ्ते नहीं करा, तो क्या नतीजा? अगले हफ्ते फिर आ जाओगे गंधाता मुंह लेके, हाथ में है कबीर वाणी, सबसे ज्यादा ताकत का साबुन, और चेहरा कैसा है? और फिर कोई पूछेगा कि मुंह ऐसा क्यों है तुम्हारा, तो कहोगे ये साबुन किसी काम का नहीं। क्या तुमने प्रयोग किया? हाँ किया, ये देखिए साबुन है और ये मुंह है और घिसा। पानी कहां है? साबुन मुंह पे घिसने से मुंह नहीं साफ हो जाएगा, चोट और लग जाएगी और साबुन गंदा हो जाएगा। यही होगा। शक्ल तुम्हारी एकदम ही धूल धूसरित हो, उस पर तुम साबुन मल लो तो साबुन और गंदा हो जाता है। पानी कहाँ है? क्या है पानी? ध्यान दिया? उसके साथ थोड़ा लगे, अपनी कोशिश करी।
वो जल है, उसके बिना कोई संभावना नहीं है।